हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टीचिंग स्वीटली में। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। ये जो हमारा सवाल है वो पहले टाइप का सवाल है। हम 4 टाइप के सवाल सीखेंगे गुणनखंड ज्ञात करना, वो भी अलग अलग वीडियो में। अब देखिए पहले टाइप का कैसा है बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ जो है यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये तो हमारे टाइप 1 का या प्रकार 1 का सवाल हो गया। और अगर बच्चों यहाँ हमारा प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा तो ये कौन सा टाइप होगा? दूसरा टाइप हो जाएगा। और बच्चों यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस होगा तो ये तीसरा टाइप। और बच्चों यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होगा तो ये चौथा टाइप हो जाएगा। और ये चारों टाइप हम अलग अलग वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीख लेते हैं? पहला टाइप सीख लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों, हम गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले जो लास्ट की संख्या होती है, जैसे यहाँ 12 है, लास्ट की संख्या है ना 12, और जो सबसे पहली संख्या होती है जो एक्स स्क्वायर या एक्स के वर्ग की गुणा में होती है, जैसे 2 है, ये 2 जो है एक्स के वर्ग की गुणा में ही तो है ना बच्चों, उसकी और इसकी गुणा कर लेते हैं। लास्ट वाली संख्या की और पहली वाली संख्या की हम गुणा करते हैं। करिए, देखिए 2 गुणा 12 तो कितना होगा बच्चों? 24 आ गया है बच्चों, क्योंकि 12 दूनी कितना होता है? 24। अब देखिए बच्चों, अब आप 24 याद रखिए और यहाँ कितना है? 11 है। यहाँ 11 है और यहाँ 24 है। तो बच्चों दो संख्या आप ऐसी ढूंढिए, दिमाग में ऐसी खोजिए जिनकी गुणा करने पर तो वो 24 आ जाए और बच्चों जोड़ने पर हमारा 11 आ जाए। जैसे बच्चों 2 और 12 ही है, इनकी गुणा करने पर 24 आ रहा है। लेकिन बच्चों अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा? देखिए जोड़िए, 2 प्लस 12 तो क्या आएगा बच्चों? ये 14 आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये हमारा 11 नहीं आ रहा है, हमें क्या चाहिए? 11। तो उसके बाद आप 3 लीजिए। अगर हम 3 की गुणा किस में करें? 8 में करें तो क्या आएगा हमारा? 3 8 24। और बच्चों अब इनको जोड़ के भी देख लीजिए कितना आएगा? 3 प्लस 8 तो कितना आएगा बच्चों? 11। देखिए अब हमें 3 और 8 दो ऐसी संख्याएं मिल गई हैं जिनकी गुणा करने पर हमारा 24 आ रहा है, क्योंकि हमें 24 चाहिए था। और बच्चों प्लस करने पर यानी कि जोड़ने पर हमारा 11 आ रहा है, क्योंकि बच्चों हमें 11 चाहिए था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों? देखिए यहाँ 11 किसके बराबर है? 3 प्लस 8 के ही तो बराबर है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ 11 की जगह 3 प्लस 8 लिख लेंगे। देखिए लिखिए क्या आएगा? 2x स्क्वायर या x की घात 2 प्लस 11 की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों? 3 प्लस 8। ठीक है, ब्रैकेट में करके रखेंगे और बाहर क्या रख देंगे? x। इसका मतलब है x 3 के गुणा में भी है और प्लस 8 की गुणा में भी है। और फिर हम क्या करेंगे? प्लस 12। ठीक है, उसके बाद हम इसको खोल लेंगे। खोलिए, देखिए 2x स्क्वायर या x का वर्ग प्लस, इसको खोलेंगे तो बच्चों कैसे खोलेंगे? 3 की गुणा में हमारा x है प्लस 8 की गुणा में हमारा x है, तो 3x और ये प्लस और 8 की गुणा भी x है, तो x प्लस कितना आ गया? 12। अब देखिए बच्चों इतना आपको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे, यानी कि फैलाकर लिखेंगे, इसको विस्तार से लिखेंगे। यहाँ कितने पद थे बच्चों? 1 2 3। यहाँ 3 पद थे, ये 3 टर्म्स थी। यहाँ कितने पद आ गए? 1 2 3 4। यहाँ 4 पद हैं या 4 टर्म्स है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको विस्तार रूप में लिखेंगे। कैसे? देखिए बच्चों पहले आप ये समझ लीजिए, अगर बच्चों यहाँ क्या होगा? अगर बच्चों देखिए, अगर यहाँ 2x स्क्वायर है तो इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब यही तो है कि 2 की गुणा में क्या है? x स्क्वायर है। या फिर बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुणा x स्क्वायर का क्या मतलब होता है? कि x 2 बार है गुणा में, कि x गुणा x, x गुणा x ही तो हमारा x स्क्वायर होता है। इतना समझ लिया। और बच्चों अगर हमारा x की घात 3 या x की पावर 3 होगा तो इसका क्या मतलब है? कि हमारा 3x गुणा में है x गुणा x गुणा x। और बच्चों कहीं अगर 2x होगा तो इसका क्या मतलब है? कि 2 की गुणा में x है, 2 गुणा x या 2 गुणा x। और कहीं 3 गुणा x होगा तो बच्चों इसका क्या मतलब है? कि 3 की गुणा में x है। अब यहाँ आ जाइए, देखिए बच्चों इसका क्या मतलब है? 2 गुणा एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? कि 2 बार x गुणा में, प्लस इसका क्या मतलब है? 3 गुणा x। देखिए ये कितना है? 8x है। तो बच्चों हम 8 को भी विस्तार में लिखेंगे। कैसे? 8 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। कैसे बच्चों? देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब ये देखिए कि 8 हमारा किसके पहाड़े में आता है? 8 हमारा किससे कट सकता है? तो ये हमारा 2 से भी कट सकता है। देखिए 2 चौक 8 और बच्चों 2 दूनी
4 और क्या आ जाएगा फिर 2 एकम 2। यानी कि बच्चों हम यहाँ 8 की जगह पर 2 गुणा 2 गुणा 2 भी रख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप अविभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना आता होगा। और अब हम क्या करेंगे, गुणा x। अब क्या है बच्चों, हमारे पास 12 है, 12 को भी तो हमें एक्सपेंड करके लिखना है ना। 12 का भी अविभाज्य गुणनखंड हम ऐसे ही निकालेंगे। निकालिए, देखिए 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या 12 हमारा 2 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है। देखिए 2 छंग 12 और 2 तिया बच्चों 6, लेकिन 3 हमारा 2 के पहाड़े में नहीं आता है। तो लेकिन 3 तो 3 के पहाड़े में आता है ना, 3 एकम 3। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 12 की जगह हम लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। तो लिखिए 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा। अब देखिए, अब हम लेंगे बच्चों कॉमन। देखिए एक पद ये है, एक पद ये है, इन 2 पदों में से पहले हम कॉमन ले लेंगे और फिर बच्चों क्या करेंगे, एक पद ये है और एक पद ये है, प्लस है ना, तो प्लस के बाद एक पद ये है और प्लस से पहले एक पद ये है, तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन का क्या मतलब है? कॉमन का मतलब होता है बच्चों एक जैसा। तो आप ये बताइए इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है। इसमें देखिएगा अगर बच्चों आप, तो इसमें भी हमारा x है और प्लस के बाद ये वाला पद है ना हमारा, तो इसमें भी हमारा x है। इसमें और इसमें हमारा एक जैसा जो है वो x है ना। और इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है बच्चों, देखिए इसमें भी हमारा 2 है, ठीक है, और इसमें भी हमारा 2 है और इसमें भी हमारा फिर से 2 है, तो इसमें भी हमारा 2 है। इन दोनों के अलावा कोई कॉमन नहीं है, कुछ भी एक जैसा नहीं है। अब देखिए हम कॉमन कैसे निकालेंगे। इस पद में से पहले कॉमन निकालिए। क्या है हमारा? x कॉमन है, तो हमने x निकाल लिया। फिर क्या कर लिया बच्चों, ब्रैकेट लगा लिया। ब्रैकेट के बाद बच्चों हमारा इसमें क्या बचा था, 2x। 2 गुणा x या 2x बात एक ही होती है ना, और ये प्लस, उसके बाद क्या है बच्चों 3 हमने लिख लिया है। अब क्या बचेगा हमारा, ये प्लस लगाएंगे हम और इसमें से भी कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन था? 2 गुणा 2। 2 गुणा 2 का क्या मतलब है बच्चों, 2 दूनी 4, यानी कि हमारा 4 कॉमन निकल गया। 2 गुणा 2 लिखें या 2 दूनी 4 लिखें, बात तो एक ही है। तो इसमें से हमने ये तो कॉमन ले लिया। क्या बचा बच्चों हमारा 2x या 2 गुणा x, और फिर हमारा प्लस आ जाएगा और इसमें हमारा क्या बचा, 3 बचा, तो हमने 3 लिख लिया। तो अब बच्चों हमारा ये आ गया। अब बच्चों देखिए, ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो पद है और एक पद ये है, ठीक है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 2x + 3 ही तो कॉमन है। यहाँ भी 2x + 3 कॉमन है और यहाँ भी 2x + 3 कॉमन है। एक जैसा है ना, तो ये कॉमन है। तो हम इन दोनों में से यही कॉमन निकाल लेंगे। सबसे पहले निकालिए 2x + 3 निकाल लिया कॉमन। उसके बाद हमारा क्या बचेगा, ब्रैकेट x और ये प्लस, और फिर हमारा ये 4 आ जाएगा। और यही क्या होगा बच्चों, हमारा गुणनखंड निकल के आ गया। यही हमारा आंसर होगा। और बच्चों यहाँ जो है हमारा ब्रैकेट में अगर एक जैसा आ रहा है, मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहली संख्या है और लास्ट की संख्या है, दोनों की गुणा करेंगे, ठीक है। और जो भी आएगा ना, फिर हम 2 संख्या ऐसी खोजेंगे कि गुणा करने पर तो वो आए जो इन दोनों की गुणा करने पर आया था, और बच्चों प्लस करने पर हमारा वो आए जो यहाँ होगा, x की गुणा में होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहली स्टेप में तो हमने संख्याएं खोज ली 2, उसके बाद हमने क्या करा, वे संख्याएं हमने लिख ली और फिर खोल ली, हमने गुणा कर ली x की, और फिर उसके बाद क्या करा बच्चों, विस्तार रूप में लिख लिया इसको। विस्तार रूप में मैंने आपको बता ही दिया है, इस तरीके से होता है। और फिर हमने एक जैसा बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट में करके लिख लिया, और यहाँ से भी हमने ये और ये कॉमन निकाल लिया, और ये बचा था हमारा, ये इसमें लिख लिया, और यही गुणनखंड हमारा निकल गया। बच्चों मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ, तो थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, एक सवाल और देख लेते हैं, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, हमने दूसरा सवाल ये ले लिया है x² + 5x + 6। इसका अब हमें गुणनखंड करना है, तो कैसे करेंगे हम देखेंगे। जो लास्ट वाली संख्या है, क्या है बच्चों हमारी लास्ट वाली संख्या 6, और गुणा क्या किसकी गुणा करेंगे, जो सबसे पहले वाली संख्या होगी। अब सबसे पहली वाली संख्या तो हमारी यहाँ है ही नहीं, तो बच्चों अगर किसी की गुणा में कुछ भी नहीं है तो उसकी गुणा में 1 होता ही है। इसका मतलब बच्चों यहाँ x² या x की घात की गुणा में 1 है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले वाली संख्या और सबसे लास्ट वाली संख्या की गुणा करेंगे, तो 6 गुणा 1। ये बच्चों मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ओनली, ये मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों, देखिए 6 एकम
6। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, दो ऐसी संख्याएं आप खोजिए जिनकी गुणा करने पर तो 6 आए और जोड़ने पर 5 आए, क्योंकि यहाँ 5 है x की गुणा में। देखिए बच्चों, ये भी तो दो संख्या है ना, 6 गुणा 1, जिनकी गुणा करने पर 6 आ रहा है और जोड़कर देख लीजिए कितना आएगा। 6 प्लस 1 कितना आएगा बच्चों? 7। यहाँ तो 7 आ रहा है, हमें क्या चाहिए कि जोड़ने पर 5 आए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, 2 गुणा 3 भी तो हमारा 6 होता है, 2 तिया बच्चों 6। ठीक है, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 प्लस 3 कितना आएगा? 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 5। अब देखिए बच्चों, गुणा करने पर तो 2 और 3 की हमारा 6 आ रहा है, 6 चाहिए था, और प्लस करने पर बच्चों क्या आ रहा है हमारा? 2 प्लस 3 करने पर 5, जो हमें 5 चाहिए था। अब हम क्या करेंगे बच्चों? 5 की जगह हम क्या रख देंगे? 2 प्लस 3 रखिए। देखिए x की घात 2 प्लस हम यहाँ क्या रख देंगे? 2 प्लस 3, और यहाँ बाहर क्या है बच्चों? x और प्लस 6। अब इसको हम खोल लेंगे कैसे? देखिए 2 की गुणा में हमारा x है तो 2x, फिर प्लस 3x और प्लस बच्चों 6। अब बस हम इसे क्या करके लिख लेंगे? विस्तार रूप में लिख लेंगे, इसे हम एक्सपेंड करके लिख लेंगे। देखिए हम x स्क्वायर की जगह x गुणा x लिख सकते हैं, बिल्कुल, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और 2x को हम 2 गुणा x भी तो लिख सकते हैं बच्चों, लिख लिया, और यहाँ क्या है? प्लस, फिर हम 3x को 3 गुणा x करके लिख सकते हैं, लिख लिया, प्लस यहाँ 6 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं बच्चों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए निकालिए, 6 का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? क्या हमारा 6 2 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल, 3 बार आता है, 2 तिया 6। क्या हमारा 3 2 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन बच्चों 3 हमारा 3 के पहाड़े में तो आता है ना, 3 एकम 3। इसका मतलब हम क्या रखेंगे बच्चों? 6 की जगह हम 2 गुणा 3 रख सकते हैं, 2 गुणा 3। अब हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ 4 टर्म आ गई, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, तो इसमें से हम कॉमन निकालेंगे और एक टर्म हमारी ये आ गई, मतलब 2 टर्म्स ये आ गई, एक ये टर्म, टर्म का मतलब होता है बच्चों पद, ये एक पद है और ये एक पद है, तो हम कॉमन निकालेंगे। देखिए इसमें से क्या कॉमन है? क्या एक जैसा है? इसमें से और इसमें से, तो बच्चों यहाँ भी x है तो यहाँ भी x है, तो हम इसमें x कॉमन निकाल लेंगे। x निकाल लिए कॉमन, उसके बाद हम लगाएंगे ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा हमारा ओनली x, और प्लस बच्चों इसमें क्या बचा हमारा? इसमें 2 बचा। ठीक है, तो निकाल लिया कॉमन, और यहाँ प्लस। अब देखिए इसमें से हमारा क्या कॉमन है? तो बच्चों इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हम 3 को कॉमन निकाल लेंगे, निकाल लिया। अब देखिए यहाँ x है तो x लिख लेंगे, और प्लस यहाँ 2 है तो 2। ठीक है, तो हमने कॉमन निकाल लिया है। अब बच्चों इन दोनों में से भी तो कॉमन निकाल सकते हैं ना। देखिए यहाँ x प्लस 2 है और यहाँ भी x प्लस 2 है ना, तो हम इसको ही कॉमन निकाल सकते हैं, x प्लस 2, और इसको कॉमन निकालने के बाद क्या बचा हमारा? बचा x प्लस 3, तो लिखिए x फिर प्लस और ये 3। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों कि आपको ये गुणनखंड समझ में आया हो। ये पहला टाइप था बच्चों, अगली वीडियो दूसरे टाइप की, फिर तीसरे, फिर चौथे टाइप की आएगी, तो आप बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे। और आपके लिए भी एक सवाल दे देती हूँ। देखिए बच्चों, ये आपको करना है, क्योंकि जब ये आप करके देखेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे अपना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आया है या नहीं, आपको गुणनखंड करना, ज्ञात करना आया है या नहीं। तो ये सवाल आपके लिए है, आप ज़रूर करके देखिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एंड बच्चों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।